हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो मिस कर दिया या एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकेंड मिस कर दी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज वेल एज फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट टू थर्ड कोई भी वीडियो मिस हो गई है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राइट द माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में माइनर्स एंड को फैक्टर्स पढ़े थे, वही आपने इसके अंदर फाइंड करने हैं। तो एक बार क्विक रिविजन करते हैं, क्या होते हैं माइनर्स, क्या होते हैं को फैक्टर्स। तो हमने बताया था माइनर्स क्या होते हैं। अगर कोई भी आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, डिटर्मिनेंट है, तो इसको आप क्या लिखोगे, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, ऐसे थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ऐसे लिखते हैं। अगर आपने इसका माइनर फाइंड करना है फर्स्ट एलिमेंट का, तो हम इसको माइनर को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और फर्स्ट एलिमेंट के लिए 1 1 है तो यहाँ पे 1 1 लगाएंगे। फिर क्या करते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो छोड़ देते हैं, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देते हैं। जो बच गया दैट इज द माइनर ऑफ A11, ठीक है। ऐसे ही माइनर ऑफ अगर मैं 1 2 करती हूँ तो 1 2 के लिए ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सिमिलरली M21 के लिए ये और ये छोड़ देंगे, ये आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही इसके लिए ये और ये छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम को फैक्टर्स की बात करते हैं। तो को फैक्टर्स में क्या करते हैं, को फैक्टर्स का एक फॉर्मूला रहता है कि को फैक्टर्स को सबसे पहले डिनोट करते हैं हम कैपिटल ए से। अगर फर्स्ट एलिमेंट का ही निकालना तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है -1 की पावर, जो भी यहाँ पे एलिमेंट होता है उसको हम ऐसे प्लस कर देते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं -1 1। तो अगर जैसे -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनर ऑफ फर्स्ट 1 1। ऐसे ही A12 के लिए -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब इज माइनर ऑफ 1 2 एंड सो ऑन 2 1 के लिए भी, 2 1 के को फैक्टर के लिए क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1, ये भी क्या हो जाएगा क्यूब, तो माइनस ऑफ 2 1 आ जाएगा। एंड द को फैक्टर ऑफ 2 2, तो -1 की पावर 2 + 2 माइनर ऑफ 2 2, तो -1 की पावर इवन इज +1। तो इस तरीके से हम 2x2 मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं। क्लियर है ये बात। तो इसी से रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं उसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो हम माइनर निकालेंगे 1 1 का, माइनर 1 2 का, माइनर 2 1 का, माइनर 2 2 का। फिर हम निकालेंगे इसका को फैक्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 1 1, तो ये एलिमेंट, ये कॉलम, ये रो छोड़ देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम, क्या बच गया 3, तो 3 आ गया इसका माइनर। फिर 1 2, 1 2 के लिए ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, क्या आ गया 0। फिर 2 1, 2 1 ये है, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, क्या आ गया -4। 2 2, ये के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ा, क्या आ गया 2। अब इसके लिए फॉर्मूला लगा दो, -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1, तो -1 का स्क्वायर इज +1 और माइनर कितना है 3, ये आ गया आपका को फैक्टर। इसके लिए -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2, सो दिस इज माइनस और ये आ गया 0, तो -0 इज अगेन 0। इसमें -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1, तो -1 का क्यूब इज माइनस एंड माइनस भी यहाँ पे 4 है, तो माइनस +4। -1 का 2 + 2 माइनर ऑफ 2 2, तो -1 की पावर 4 इज प्लस और ये कितना है 2, तो ये आ गए इसके को फैक्टर्स, ये आ गए इसके माइनर्स। सिमिलरली करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी इसको हम मान लेते हैं, ये है 1 1 1 2 2 1 2 2, यहाँ निकालेंगे -1 1 1 2
माइनर 2 1, माइनर 2 2। यहाँ हम निकालेंगे कोफैक्टर, तो स्टार्ट करते हैं। 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ा, आंसर आ गया डी। 1 2 ये वाले के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग रो छोड़ा, क्या आंसर आ गया बी। 2 1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ा, आंसर आ गया सी। 2 2 कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम छोड़ा, आंसर आ गया ए। यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1, तो -1 का स्क्वायर इज प्लस, ये आ गया माइनर डी। -1 की पावर 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2, -1 का क्यूब इज माइनस, 1 2 का माइनर इज बी। -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1, ये क्यूब तो माइनस, ये आ गया आपका सी। दिस इज -1 की पावर 2 + 2 माइनर ऑफ 2 2, तो -2 + 2 4, दैट इज प्लस, और ये आ गया आपका ए। तो ये आ गए इसके क्या कोफैक्टर्स, ये आ गए इसके माइनर्स। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के भी हर एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना है एंड कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ तो हमने 2/2 की थी, ये मैट्रिसेस आपकी 3/3 के 3/3 डिटर्मिनेंट है ना। तो अब 3/3 के लिए हम क्या करते हैं, देखो कोई भी डिटर्मिनेंट आपको 3/3 फॉर्म में दे रखा है, तो इस फॉर्म में दिया होता है a12 a13 a21 22 23 31 32 33, ठीक है। तो अब हम कैसे फाइंड करते हैं इसके माइनर्स, तो देखो जैसे कि माइनर 1 1 माइनर 1 2 माइनर 1 3 फाइंड करना है। पहले मैं 3 एलिमेंट्स का निकाल के दिखाती हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट बचे, तो इसको हम लिख लेंगे। और फिर क्या फाइंड कर देते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं। ये आ जाएगा a22 a33 -a32 a23, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका हमने कोफैक्टर फाइंड करना हो, तो कोफैक्टर 1 1 का कर रहे हैं, तो वही फॉर्मूला रहता है -1 की पावर 1 + 1 एंड माइनर ऑफ 1 1। तो माइनर तो आपने निकाल ही दिया है, बस साथ में अब इसके साइन देख रहे हैं। -1 का पावर क्या है 2, तो प्लस, और माइनर 1 1, ये पूरा का पूरा जो सॉल्व करके आया होगा वही आ जाएगा आपका यहाँ। सेम 1 2 के लिए भी क्या होगा, 1 2 के लिए ये इसकी कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, क्या बच जाएंगे, ये एलिमेंट्स बच जाएंगे a21 a31 a23 एंड a33। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में लिख लेंगे, माइनस, इसका भी सेम आ जाएगा, इसका कोफैक्टर के लिए -1 की पावर 1 + 2 एंड माइनर ऑफ 1 2 आ जाएगा, तो ये क्यूब हो जाएगा। एंड सेम फॉर दिस वन, ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, ये 4 आ जाएंगे आपके पास। और इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखकर सेम ऐसे कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ऐसे ही हम हर एक एलिमेंट के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे m11 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 एंड m33। ये जब हम सब फाइंड कर लेंगे, उसके बाद तो कोफैक्टर्स निकालने तो बहुत इजी हो जाएंगे, वो तो डायरेक्ट हमें वैल्यूज ही पुट करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब इसको करना। 1 1, तो फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, ये 4 बच जाएंगे आपके पास। दिस इज 1 0 0 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 - 0 इज 1, ठीक है। ऐसे ही 1 2, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये बच जाएंगे आपके पास 0 0 0 1। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0 - 0 इज 0, 1 3, ये और ये छोड़ देंगे, है ना, ये बच जाएंगे 0 0 1 0, ये भी 0 - 0 0 आ जाएगा। नाउ m21, 2 रो 1 कॉलम, तो ये 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। 2 2, ये देखो ये छोड़ेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग
कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग रो 1 1 0 0, तो 1 minus 0 is 1. Now M23, 2 3 is 2 column 3 row है ना, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 minus 0 is again 0. M31 तो ये आ जाएगी, तो इसके लिए ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 0 0 1 0, अगेन 0 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके. नाउ M32, 3 2 ये और ये आ जाएगा 1 0 0 0, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 minus 0 is 0. थर्ड के लिए देखो, अब ये और ये छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 0 0 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 minus 0 is 1. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके माइनर्स फाइंड कर लिया. अब हम इसके लिखेंगे कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर्स के लिए सीधी सीधी हम फॉर्मूला लगाएंगे A11 के लिए -1 की पावर 1 + 1 M11. ठीक है, 1 2 -1 की पावर 1 + 2 M12, 1 3 -1 की पावर 1 + 3 M13, 2 1 -1 की पावर 2 + 1 M21, A22 1 की पावर 2 + 2 M22, A23 -1 की पावर 2 + 3 M23, A31 -1 की पावर 3 + 1 M31, A32 -1 की पावर 3 + 2 M32, A33 -1 की पावर 3 + 3 M33. ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं. -1 का स्क्वायर इज +1 एंड इसका फैक्टर कितने, इसका माइनर कितना आ रहा है 1, तो ये 1 लिख दिया. नाउ -1 का क्यूब इज माइनस और ये आ रहा है 0, तो -0 इज अगेन 0. दैट इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट -1 का ये हो गया प्लस, -1 का जो बताइए ना, -1 की पावर अगर ऑड होती है तो -1 आएगा, -1 की पावर इवन होगी तो +1 आएगा. तो दिस इज 4 इवन, तो ये आ जाएगा +0, तो +0 इज अगेन 0. तो दिस इज -1 का क्यूब इज माइनस और M21 इज 0, तो दिस इज 0. -1 का पावर इवन 4 इज प्लस और M22 इज 1, तो +1 आ जाएगा. नेक्स्ट -1 की पावर ऑड 5 है ना, तो दिस इज माइनस और 2 1 है 0, तो ये आ जाएगा सिंपल 0. नाउ 4 के लिए प्लस और ये हो गया 0. 5 दैट इज माइनस और M32 इज 0, अगेन 0. दिस इज इवन, तो प्लस और ये हो जाएगा 1, तो +1. So this is how we find cofactors and minors of 3/3 order. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट. तो ये है इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में भी हम सिंपल वही लिखेंगे, माइनर्स M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33 करके उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे उसके कोफैक्टर्स. ठीक है, तो स्टार्ट करो. 1 1, तो ये छोड़ देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 बच गए, तो ये आ जाएगा 5 1 -1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज 10 माइनस +1, ये आ गया आपका 11. ठीक है, 1 2, तो ये 1 रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया 3 2 6, ठीक है, माइनस +1, तो ये आ गया आपका 7. ठीक है, फिर नेक्स्ट करो 1 3, 1 फर्स्ट रो, ये 4 आ जाएंगे. ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. सो दिस इज 3 -0 इज 3. ठीक है, ऐसे ही 2 1 के लिए 2 कॉलम 2 रो फर्स्ट कॉलम, 0 4 1 2, 0 4 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 -4 इज -4. M22, तो M22 के लिए ये आ जाएगा, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, क्या बच गया 1 4 0 0 2,
तो दिस इज 2 minus 0 is 2. 2 3 2 3 2 second row third column 1 0 0 1. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 minus 0 is 1. ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. ऐसे ही 3 1 के लिए तो 3 कॉलम 1 रो, तो 0 4 5 minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 minus 20 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 4 3 minus 1 1 4 3 minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई -1 -12, दिस इज माइनस का 13. नेक्स्ट लास्ट वन 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 1 0 3 5 5 minus 0 is 5. ठीक है, तो ये हमने निकाल ली माइनर्स. अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे a11 -1 की पावर 1 + 1 m11, a12 -1 की पावर 1 + 2 m12. ऐसे ही a22 2 + 2 m22 23 -1 की पावर 2 + 3 m23, a31 -1 की पावर 3 + 1 m31, a32 -1 की पावर 3 + 2 and m32 -1 की पावर 3 + 3 m33. अगेन जहाँ पर भी -1 की पावर आपके पास इवन बनेगी दैट विल बी प्लस, और -1 की पावर ऑड बनेगी दैट विल बी माइनस. ठीक है, तो देखो -1 का स्क्वायर इज +1 और m11 कितना आया आपका 11. -1 का क्यूब इज माइनस और ये आ जाएगा 7. अगेन यहाँ पे -1 का पावर 4 दैट इज इवन, तो प्लस ये हो जाएगा 3. -1 का क्यूब इज माइनस और ये है माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस 4. -1 का पावर 4 इवन प्लस और ये है 2 2 दैट इज 2. -1 की पावर 5 दैट इज इवन और ये हो जाएगा, सॉरी इवन के लिए ऑड 5 है तो माइनस और ये लग जाएगा यहाँ पे 1. -1 की पावर 4 इवन एंड ये है आपके पास -20, सो दिस इज -20. दिस इज अगेन ऑड, तो यहाँ आएगा माइनस एंड 3 2 इज -13, माइनस माइनस प्लस 13 आ जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज इवन तो प्लस और ये है आपके पास 5. तो these are the cofactors and these are the minors of this determinant. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट डिटर्मिनेंट दिस. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि अगर हम अभी तक हम डिटर्मिनेंट नॉर्मल फाइंड करते आए हैं कि किसी भी हम चीज़ में एक्सपैंड कर देते हैं, इधर वी कैन एक्सपैंड इन R1 R2 R3 और C1 C2 C3. हमारे पास 6 ऑप्शंस होते हैं, किसी भी फॉर्म में हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना, और फिर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, राइट. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोफैक्टर्स का यूज़ करके भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि हम किसी से भी कर सकते हैं. इन्होंने हमें ऑप्शन दिया है सेकेंड रो का, तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स ये हुए. तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स को हम क्या लिखते हैं, A21 A22 A23. तो उसको हम कैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट हम लिखाते हैं. सेकेंड रो के एलिमेंट्स को हम उन्हीं के ही कोफैक्टर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम बता सकते हैं उसका डिटर्मिनेंट. तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका, यूजिंग सेकेंड रो R2. तो R2 के लिए सेकेंड रो के एलिमेंट ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसी के ही कोफैक्टर से, प्लस ये एलिमेंट इसी को मल्टीप्लाई कर दो इसके कोफैक्टर से, प्लस ये थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो. ठीक है, इसी को मल्टीप्लाई कर दो इसी के ही कोफैक्टर से. जब हम इसको ऐसे सॉल्व करके निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. ठीक है,
ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास एलिमेंट्स तो हैं A21, A22, A23। अब हमें इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स। यहाँ पे निकालो, A21 निकालना है तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 माइनर ऑफ 21। A22 निकालना है, -1 की पावर 2 + 2 माइनर 22। A23 निकालना है, -1 की पावर 2 + 3 माइनर 23। ठीक है, तो देखो कैसे माइनर निकलेगा। अब तो सबसे पहली बात, -1 का क्यूब इज माइनस, और इसके लिए 21 के लिए ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेंगे 3, 8, 2, 3, और क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर माइनस है, ये हो जाएगा 9 - 8 2 = 16, बाहर माइनस है, ये हो जाएगा माइनस का 7, तो माइनस माइनस +7 आ जाएगा। यहाँ पे करो -1 की पावर 4 प्लस और 2 2, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 8 1 3, इसको अगर हम करते हैं तो आता है 15 - 8, भी कितना आ जाएगा आपके पास 7 आ जाएगा। तो -1 की पावर 5, तो -2 3, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 3 1 2, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर है 10 - 3, ये हो जाएगा -7। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व, पुट कर देते हैं। अब डिटर्मिनेंट फर्स्ट एलिमेंट इज 2 और इसी का निकाला कोफैक्टर 7, प्लस सेकेंड एलिमेंट इज 0, इसका कोफैक्टर निकाला 7, प्लस थर्ड एलिमेंट इज 1 और इसका कोफैक्टर निकाला -7। तो ये आ गया आपके पास 14 + 0 - 7, 14 - 7 इज 7, ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कोफैक्टर्स। तो यहाँ पे हमें स्पेशली मेंशन था कि सेकेंड रो से करना है। आप किसी भी, अगर आपको नहीं मेंशन ना कि किससे करना है, सिर्फ यूज करो कोफैक्टर्स का, तो आप R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी से भी उसको आप एक्सपैंड कर सकते हो। ओके, यहाँ मैंने एक और एक्स्ट्रा नोट दिया था आपको कि अगर हम किसी भी रो के किसी और रो के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देते तो उसका आंसर 0 आता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर सेकेंड रो थी, है ना, A21 था, A22 थी, अगर मैं इसके एलिमेंट्स को किसी और रो या किसी और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देती, मान लो A31 A32 A33 से मल्टीप्लाई करके उसको प्लस करती, तो आंसर मेरा डेफिनेटली क्या आता, 0 आता। तब मैं डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकती। उसी रो के एलिमेंट को उन्हीं के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस करके तभी आपका डिटर्मिनेंट आता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। अब थर्ड कॉलम को आपने यूज करना है और फिर आपने कैलकुलेट करना। तो ये है थर्ड कॉलम C1 C2 C3, ये है C3। ठीक है, तो यूजिंग C3 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ C3। तो C3 के लिए डिटर्मिनेंट हमारा कैसे निकलेगा, ये क्या है A11 A12 A13, है ना, ये कितना है A23, ये कितना है A33, है ना, और उसको मल्टीप्लाई करने का A13 से A23 से और A33 से करना है, इन्हीं के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है आपको। नाउ यू हैव द एलिमेंट्स YZ ZX XZ, है ना, A11 A13 है, A23 A33 है। अब आपने इसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले तो कोफैक्टर्स A13, तो क्या होगा -1 की पावर 1 + 3 माइनर ऑफ 1 3, फिर A23 -1 की पावर 2 + 3 माइनर ऑफ 2 3, A33 -1 की पावर 3 + 3 माइनर ऑफ 3 3। चलो माइनर निकाल लेते हैं। अब -1 की पावर 4, तो दैट इज इवन, और ये है 1 3 1 3, ये आ गया, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 y 1 z, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज z - y। ठीक है, ओके, और बाहर प्लस है। अब नेक्स्ट -1 की पावर 5 ऑड, दैट इज -2 3, तो 2 3
ये छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1x 1z, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का बाहर है z माइनस x, ठीक है। तो अब बाहर माइनस है तो अंदर हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा x माइनस z हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे तो x पॉजिटिव z नेगेटिव हो जाएगा। -1 की पावर 6 तो प्लस 3 तो थर्ड कॉलम थर्ड रो 1x 1 1x 1y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी y माइनस x, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट A13 इज yz, ठीक है। और ये कितना आया है आपके पास z माइनस y, प्लस ये कितना है zx, और ये कितना आया है x माइनस z, फिर प्लस ये कितना है xy, ये कितना आया है y माइनस x, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो मैं इसको ना बड़े पेज पर अलग से सॉल्व करती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब इसी को ही हम एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये है तो yz है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा yz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z, ठीक है। आगे चलो, प्लस zx स्क्वायर माइनस z स्क्वायर x, ठीक है। फिर आगे चलो, प्लस xy स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो क्या करना है आपने इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे समझना है कि जैसे कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आपने लेके आनी है। तो क्वाड्रेटिक क्या होती है, ये आपके पास ऐसे होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि कोई भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, फिर कोई भी x का कोफिशिएंट होता है, फिर यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। कहाँ है एक्स स्क्वायर, एक ये है एक्स स्क्वायर और एक ये है एक्स स्क्वायर, सॉरी ये नहीं, ये है, ये एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये और ये इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा z माइनस वाई, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर अब x के पास चले जाते हैं, ये है आपके पास x, ये भी है x, तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, x कॉमन लेके मुझे मिल रहा है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और क्या आ रहा है कॉमन, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर अब क्या बच गया, अब ये कांस्टेंट बच गया आपके पास, इसको आप नॉर्मली भी ऐसे लिख सकते हो या फिर आप इसमें भी वाई जेड कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, वाई जेड कॉमन लेके z माइनस वाई, ठीक है, ये रह रहा है। अब एक काम करो, यहाँ पे जैसे यहाँ पर z माइनस वाई है, z माइनस वाई है, तो यहाँ पर भी ना एक तरीके से ना z माइनस वाई का ही फॉर्म बना लेते हैं हम, ताकि कुछ कॉमन आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वैसे देखो z माइनस वाई हमें अच्छा नहीं लगता है ना, तो हमें अच्छा लगता है y माइनस z, ऐसे भी अच्छा लगता है। तो आप उल्टा भी ले सकते हो, y माइनस z भी ले सकते हो। तो इसके y माइनस z के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसको ऐसे रहने दो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लो, ये क्या आ जाएगा y माइनस z एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो वाई जेड बाहर, ये हो जाएगा y माइनस जेड, ठीक है। और यहाँ पे x भी है। अब ये देखो पूरी की पूरी ऐसी इक्वेशन बन गई आपके पास, दिस इज a एक्स स्क्वायर, दिस इज बी एक्स, और ये हो गया c, ठीक है। अब इन सब में से y माइनस जेड जो है ना वो कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो y माइनस जेड कॉमन ले लो, ओके। तो y माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये बच गया आपके पास, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं हम इसके फैक्टर्स, है ना। कैसे बनाते हैं इसके फैक्टर्स, देखो ये इसको बाहर रखेंगे, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, माइनस इसको प्रोडक्ट करें तो माइनस माइनस वाई जेड आ जाए, सम करें तो वाई प्लस जेड आए, तो यही बनेगा आपको। इसी को स्प्लिट कर दें हम, ये हो जाएगा प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड। तो हमने एक तरीके से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही इसको सॉल्व कर दिया, है ना। ये हो गया वाई माइनस जेड
इसमें से क्या कॉमन ले लेते हो आप, x कॉमन ले लोगे, ठीक है, x कॉमन, अंदर क्या बचेगा -x प्लस y या -x कॉमन ले लो, ठीक है, तो -x कॉमन लेके यहाँ पे आ जाएगा x -y, ठीक है, यहाँ से आप कॉमन ले लो प्लस z, यहाँ आ जाएगा x -y, दोनों को हम सेम बनाना होता है ना, x -y, ये आ गया। अब यहाँ से x -y कॉमन आ रहा है, बाहर है y -z, यहाँ है x -y और ये हो गया -x प्लस z, तो z -x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम डाल के क्या लिख सकते हैं, सॉरी x माइनस यहाँ y था, तो अब हम क्या लिखेंगे फाइनली xy, ठीक है, yz एंड zx, तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, दिस इज योर आंसर। तो क्या किया बेसिकली हमने, हमें बोला इन्होंने कि इसको थर्ड कॉलम से इसको एक्सपैंड करना आपको, तो हमने अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ आने के बाद हमने बस अपनी स्किल्स लगाई हैं, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमने हेल्प ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उससे सॉल्व करने की कोशिश करी है, फिर एक बीच में फैक्टराइजेशन भी आ गई, वो भी कर दी, और फाइनली हमारा अच्छा खासा आंसर दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एंड AIJN की इज अ को फैक्टर है हर एक एलिमेंट का, देन जो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको यही बताया ना कि अगर हमें डिटर्मिनेंट यूजिंग को फैक्टर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सेम रो यूज करते हैं, सेम रो के उसी के ही हम एलिमेंट्स यूज करते हैं और उन्हीं एलिमेंट्स के ही हम को फैक्टर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो में क्या है, ये है ना एलिमेंट्स, तो अगर हम इनकी बात करते हैं, इनकी हेल्प लेते हैं, तो इसी के ही को फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अगला एलिमेंट और उसी से ही को फैक्टर से, प्लस अगला एलिमेंट और उसी के ही को फैक्टर से, हम उसको मल्टीप्लाई करके हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि हमें ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया लेकिन उन्होंने थर्ड ले लिया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। चलो ये फर्स्ट ठीक लिया, सेकंड में यहाँ गड़बड़ कर दी इन्होंने, A12 यहाँ पे इधर गड़बड़ कर दी, यहाँ पे इन्होंने 1 2 ले लिया, यहाँ 2 1 ले लिया, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट, ये भी गलत हो गया, यहाँ तो फर्स्ट ही गलत हो गया। अब यहाँ देखो, सेम फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर भी सेकंड एलिमेंट, यहाँ पर थर्ड एलिमेंट। अब ये देखो, ये इन्होंने कौन सी यूज किया, ये कॉलम फर्स्ट यूज किया हुआ इन्होंने, देखो C1 यूज किया हुआ है, 2 1 3 1, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर एग्जाम्पल R1 से था, इन्होंने क्या एक्सपेंड किया है, C1 एक्सपेंड किया है। सो यू हैव टोटल 6 ऑप्शंस, R1 R2 R3 C1 C2 C3, किसी से भी एक्सपैंड करके आप उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।